हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हिंदी में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, ये चैप्टर 4 है आपकी किताब में। ठीक है, तो कक्षा 10 का, क्लास 10th का चैप्टर 4, जिसकी पहली एक्सरसाइज है 4.1, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमें जांच करनी है प्यारे बच्चों। हमें पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आज की इस क्लास में पहले एक्सरसाइज का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में के 8 पार्ट दे रखे हैं और 8 के 8 पार्ट में हमें ये पता करना होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ द्विघात समीकरण क्या होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले, ठीक है, कम से अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। कितनी घात होनी चाहिए आपकी? 2 घात होना जरूरी है और इक्वल में 0 होना भी जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इक्वेशन बनने के लिए इक्वल में 0 का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कम से अधिकतम घात 2 और इक्वल कितनी? 0। क्या इक्वल क्या होना चाहिए? इक्वल में 0। और जिसकी घात 2, अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी, यानी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 और इक्वल में क्या होगा? 0। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, इसका मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक जितनी भी हमें इक्वेशन मिलेगी वो स्टैंडर्ड रूप में मिलने वाली है। अगर स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बना लेंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। याद रखना, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए अधिकतम घात 2 और इक्वल में 0 होना बहुत जरूरी है। कि पहले क्वेश्चन में हमें यही जांच करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो वह पावर से और इक्वल 0 से ही पता करेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 2x माइनस 1, सॉरी x माइनस 3। तो पहला क्वेश्चन हमने नोट करा, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, क्या है हमारा? x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 3। तो पहले बच्चों, सबसे पहले यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या खोलेंगे? यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लिख देता हूं मैं साइड में। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। ऐसे ही प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये याद तो होंगे आपके। एक फॉर्मूले जोड़ तो पड़ेगी, a प्लस बी की होल क्यूब। वो क्या होती है प्यारे बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब माई प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर काम आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्या करना है, हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलना होगा। क्या फॉर्मूला खोलेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो खोलिए, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए कितना है? x और b कितना है आपका? 1। इधर क्या करना है? साइड में अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है 2 की। क्या कर देनी है? अंदर मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा आपका? 2x, ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है और 1 का स्क्वायर 1 और 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका? 2x इक्वल 2x माइनस आपका 6। अब स्क्वायर तो हाथ में 2 मिल चुकी है, लेकिन इक्वल में 0 भी बनाना है। तो जो भी उधर रखा हुआ है फिर इधर उठा लाइए। जब आप उधर से इधर उठा के लाओगे तो इनके जो चिन्ह होंगे, जो साइन होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। यानी जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस के 2x और ये माइनस 6 के, तो इधर का क्या हो जाएगा? प्लस का 6। उधर क्या बचेगी? 0। तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो 2x में से 2x खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का क्या बचेगा? 6 इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस के 6 और 1 कितने हो गए? 7 इक्वल 0। तो अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम पावर कितनी है? मैक्सिमम 2 और इक्वल में 0 है जी, बिल्कुल है। तो इस हम लिख लेंगे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स वाला है क्या हमारे पास? नहीं है, तो फिर क्या मान लेंगे? 0x प्लस 7 इक्वल 0। ठीक है,
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस लिख लेंगे यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन में हमने सोल्व कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये नोट कर लीजिए आप जल्दी से, इसमें रफ कर देता हूं इतने। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस के 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। करना क्या होगा फिर आपको, ये ऐसी, लेकिन इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, -2 की मल्टीप्लाई पहले 3 में, फिर -2 की मल्टीप्लाई -x में कीजिए, तो -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2x। अब करना क्या है बच्चों कि उधर से इधर उठा लाइए, क्यों, इक्वल क्या बनाना है आपको 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और इधर -6 से इधर आकर हो जाएगा प्लस का 6, उधर प्लस का 2x इधर आकर हो जाएगा माइनस का 2x, इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर -2x -2x कितने होंगे प्यारे बच्चों, माइनस के 4x और प्लस के 6 इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर 2 है और इक्वल में 0 आ चुकी है। प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे आप, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों x - 2 और x + 1 इक्वल x - 1 और x + 1। आपका क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट दे रखे हैं, दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इधर को भी और उधर वाले भी। तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए क्या करेगा, आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कीजिए, x की x में मल्टीप्लाई को होगी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस x की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो हो जाएगा प्यारे बच्चों x 1x, ठीक है, 1x या x लिख सकते हो आप। अब -2 की मल्टीप्लाई किस में कीजिएगा, -2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो आ जाएगा -2x, -2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चों -के 2। क्या करा, -2 1 जा 2, यहाँ पर सेम ये ब्रैकेट खोलिए, मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो प्लस के x, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे, सॉरी -1 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो प्यारे बच्चे हो जाएगा -x, और -1 की मल्टीप्लाई +1 में करोगे तो हो जाएगा -1। अब करना क्या प्यारे बच्चों आपको, एक्स स्क्वायर लिखो, -2x प्लस का x, -2x प्लस का x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा -x, 2x में से एक x चला जाएगा तो केवल एक x बचेगा, और -2 इधर रखा हुआ है, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। उधर 0 बनाना है तो इधर उठा लाइए पावर को, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, -x स्क्वायर, इधर आकर प्लस का 1 इक्वल क्या बचेगी 0, की उधर का सब इधर आ चुका है तो क्या बचेगी 0। तो देखिए चलो बच्चों, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा -x -2 और +1, तो -1 इक्वल 0। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, क्योंकि इसको कोई एक पावर है, आपकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, 2। द्विघात समीकरण बनाने के लिए 2 पावर होनी चाहिए, लेकिन 2 पावर यहाँ पर नहीं है, तो अब लिखोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो, क्या लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपकी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सोल्व कर लिया है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, रफ कर देता हूँ कलम में। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x - 3 2x + 1 इक्वल x ब्रैकेट में x - 5। प्यारे बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट हो, आप कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट आपकी पढ़ी ली जाएगी, कमेंट पढ़ने के बाद उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के भेज दी जाएगी, वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। कोई भी परेशानी हो बता सकते हो कमेंट कर।
और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट फोल्ड करना है यहाँ पे भी आपको, तो ब्रैकेट फोल्ड करने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। क्या हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो 2x², सॉरी एक्स की मल्टीप्लाई 2x में होगी तो बन जाएगा आपका 2x²। अब इस x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो हो जाएगा x। -3 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, माइनस के 6, 3 2 जा 6x। -3 की मल्टीप्लाई 1 में कीजिए तो हो जाएगा -3, -3 बन जा 3। इधर ब्रैकेट खोलिए, x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x², x की मल्टीप्लाई -5 में करोगे 5x। अब करना क्या है बच्चों, 2x² माइनस का x 6x और प्लस का 1x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 5x, -3 इक्वल x² माइनस के 5x। अब करना क्या है बच्चों, उधर की इक्वेशन इधर उठा लाइए तो हो जाएगा आपका 2x² माइनस के 5x -3, इधर उठा के लाओगे तो -x² प्लस का 5x, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे और उधर बचेगी 0। अब करना क्या है बच्चों, सबसे पहले 2x² प्लस का है और -x² माइनस का है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x² में से 1x² गया तो बचेगा केवल 1x², -5x और कोई x वाला है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है, -5x प्लस का 5x, ये हो जाएंगे आपके खत्म। ठीक है, तो आपके पास बचेगा -3, क्या बचेगा -3 इक्वल क्या बचेगी 0। मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इक्वल में क्या है 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखोगे यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन में क्या करोगे आप, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी 2x - 1 और ये हो जाएगा आपका x -3 इक्वल x प्लस के 5 और x माइनस का 1। तो ब्रैकेट सोल्व करने खोलने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, मल्टीप्लाई कीजिए 2x² यहाँ पे करोगे तो माइनस के 6x, 1 की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे -x और -1 की मल्टीप्लाई करोगे -3 में तो हो जाएगा प्लस का 3 बन गया 3। सेम इधर ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा x², x की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -1x, 5 की मल्टीप्लाई 1x में करोगे तो प्लस के 5x और 5 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो माइनस के 5। आप दोनों तरफ इक्वेशन सोल्व कीजिए पहले, -6x माइनस का 1x तो हो जाएगा माइनस के 7x प्लस का 3 इक्वल क्या है x² माइनस के 5 माइनस के x और प्लस के 5x, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस का 4x माइनस के 5। ठीक है, अब उधर वालों को इधर उठा लाइए, इक्वल में क्या बनानी है आपको 0, तो हो जाएगा आपका 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 माइनस का x² माइनस के 4x प्लस का 5 इक्वल 0। साइन चेंज हो गए इधर आने पर, तो 2x² माइनस का x², तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों x² बचेगा, माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका माइनस के 11x, क्यों 7 और 4 कितने हो गए 11, प्लस का 3 प्लस का 5, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 8, 5 और 3 8 इक्वल क्या बचेंगे 0। अब मैक्सिमम पावर 2 है और इक्वल में क्या है 0, तो ये हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आपकी है। तो हमने 5, 4th और 5th क्वेश्चन दोनों सोल्व कर लिए हैं, जिसकी पावर 2 और इक्वल में 0 आ रहा है, तो दोनों ही क्या है हमारे आपका मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट बैठ रहे हैं और द्विघात समीकरण हमारे ये है। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों, नोट करते हैं 6 भी। क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आपके लगते हैं, जहाँ पे आपको चेक करना होगा 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे आपको चेक करना होगा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, x² प्लस के 3x प्लस के 1 और इक्वल में x - 2 का होल स्क्वायर। तो करना क्या होगा बच्चों, ये आपको ऐसे लिखना है और इक्वल में जो दे रखा है उसका देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर हमें खोल देना है। खोलिए x² प्लस के 3x प्लस का 1 इक्वल, ये तो ऐसे नोट हो गया। अब इक्वल में क्या करना है आपको, ब्रैकेट खोलना है,
ब्रैकेट खोलने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है आपका x और b कितना है आपका 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2 2 जा 4 एक्स माइनस के, ठीक है। उधर वाले इधर उठा लाओ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, इधर उठा के लाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाते हैं आपके, तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और प्लस के 4x इक्वल क्या बचेगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का है, अब 3x प्लस के 4x, देखो 3x प्लस का 4x, तो कितना हो जाएगा प्लस के 7x प्लस का 1 माइनस का 4 क्या होगा -3 इक्वल क्या बचेगी 0। मैक्सिमम पावर 1 है यहाँ पर, जो x की पावर कितनी है 1 और इक्वल में 0 तो है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए हमें 2। द्विघात समीकरण बनने के लिए कितनी पावर चाहिए हमें 2, लेकिन हमारे पास पावर कितनी है 1, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, लिखोगे नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है सातवें क्वेश्चन में क्या करोगे प्यारे बच्चों, x प्लस 2 का x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल 2x होगा यहाँ पर 2x, और ब्रैकेट में क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1। क्या बच्चों यहाँ a प्लस बी की होल क्यूब खुलेगी, क्या खुलेगी a प्लस बी की होल क्यूब। a प्लस बी की होल क्यूब क्या होते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, वो खोलेगा वहां पर मैंने लिख रखी है। तो क्या है a क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3ab, a कितना है x, b कितना है आपका 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2, यानी ब्रैकेट में a प्लस भी आता है तो a क्या है x और b क्या है मेरा 2, इक्वल इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, जो हो जाएगा 2x क्यूब, क्यूब क्यों है एक एक्स ये रहा, अरे एक्स स्क्वायर ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, और मल्टीप्लाई यहाँ करो 2x की -1 में करोगे तो माइनस के 2x, तो x की क्यूब प्यारे बच्चों प्लस 2 की क्यूब 8 हो जाएगी और 3 दूनी 6x हो जाएगा, अब ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल 2x क्यूब माइनस के 2x। अब करना क्या प्यारे बच्चों, x क्यूब प्लस के 8 ऐसे ही प्लस 6x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे x में तो हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, और इस 6x की 2 की मल्टीप्लाई क्या में करोगे आप यहाँ करोगे 2 में तो हो जाएगा 12x, इक्वल में क्या रखा हुआ है, इक्वल में रखा हुआ है प्यारे बच्चों 2x क्यूब माइनस के 2x। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, इधर उठा लो जो उधर रखा हुआ है x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 2x क्यूब माइनस प्लस के 2x इक्वल क्या आ जाएगा 0। साइन चेंज हो जाएंगे उधर से इधर आने में, तो देखो प्यारे बच्चों 2x माइनस की है, 2x क्यूब माइनस के हैं और एक x क्यूब प्लस के हैं, तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब बचेगा, तो बचेगा माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस के हैं और x स्क्वायर कहीं नहीं है तो ये आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, और 12x प्लस के हैं और 2x प्लस के तो हो जाएगा प्लस का 14x, 8 और प्लस का है तो प्लस का 8 इक्वल 0। पहली बात तो देखिए जनरल इक्वेशन में हमारी मैक्सिमम पावर कितनी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास 3, कितनी पावर है 3, तो हमें कितनी चाहिए मैक्सिमम 2 पावर, अधिकतम कितनी पावर चाहिए 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो स्क्वायर तो है लेकिन सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर होने के लिए क्या चाहिए हमें 2 पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी है 3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या लिखोगे नो, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई आठवां क्वेश्चन क्या है ये, आठवां क्वेश्चन नोट करते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा होने वाला है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस के x प्लस का 1 इक्वल x माइनस 2 की होल क्यूब, तो हो जाएगा x माइनस 2 की होल क्यूब, तो ये ऐसे नोट होगा प्यारे बच्चों एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1, और इधर खुलेगी
ए माइनस बी की होल क्यूब। जैसे अभी ए प्लस बी की होल क्यूब खोल ली थी, यहाँ खोलेंगे ए माइनस बी की होल क्यूब। क्या होती है वो लिख देता हूँ। ए माइनस बी की होल क्यूब है प्यारे बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। सेम जैसे ए प्लस बी की होल क्यूब थी, जहाँ प्लस आ रहा था, अगर माइनस खोल लोगे तो वहाँ पे क्या जाएगा माइनस। ए माइनस बी की होल क्यूब फिर सुन लीजिए, ए क्यूब प्लस बी की सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आपकी a माइनस बी की होल क्यूब होती है। खोलो तो a क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 2 की क्यूब और ये हो जाएगा आपका माइनस 3a यानी x और इंटू b यानी 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। तो आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 8 2 की क्यूब। अब हम मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 2 माइनस के 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। पर बच्चों एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 इक्वल ये एक्स क्यूब ऐसी रहेगी माइनस 8 ऐसी रहेगा और अंदर मल्टीप्लाई करो 6x की x में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर और 6x की मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 में तो हो जाएगा प्लस का 12x। अब करने क्या है बच्चों, उधर वाले को इधर उठा लाओ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 इधर उठा कर लाओ तो माइनस एक्स क्यूब माइनस का 8 सॉरी प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल क्या बचेगी 0। ये एक्स क्यूब प्लस का है, ये माइनस का कट हो जाएगा आपका। तो देखो 6x स्क्वायर प्लस का माइनस 4x स्क्वायर माइनस का, तो 6 में से 2 4 के कितने बचेंगे 2x स्क्वायर प्लस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या क्या है हमारी प्लस की है। ठीक है, अब x माइनस एक्स माइनस का 12x तो माइनस के 13x हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्लस का क्या बच रहा है प्लस का 8 प्लस का 1 तो प्लस का 9 इक्वल 0। तो मैक्सिमम पावर कितनी हमारी 2 और इक्वल हमारे पास 0 है, तो हम लिख सकते हैं यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के 1 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है जिसके 8 पार्ट दे रखे थे। अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्व करने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।